अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार बिन आज़म और आप इस वक्त देख रहे हैं मुझे मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल RY के इंफॉर्मेशन के ऊपर। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में हम आपसे बात करेंगे सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह, जिन्होंने तीसरी दफ़ा वज़ीर आला सिंध का हलफ उठाया है। व्यूअर्स, मुराद अली शाह जो हैं, इनका ताल्लुक़ कोई ज़रदारी ख़ानदान या भुट्टो ख़ानदान से नहीं। जिस तरह शरीफ फैमिली के अंदर जो है वो सिर्फ़ शरीफ ख़ानदान से ही वज़ीर आला या वज़ीर आज़म सामने आता है, लेकिन आखिर क्या ऐसी वजह है कि मुराद अली शाह जो हैं उनको तीसरी दफ़ा वज़ीर आला सिंध नामज़द किया गया है। तो दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो मैं आपसे सिंध की जो कुछ अंदरून सिंध के जो मामलात हैं उसके ऊपर भी आपसे गुफ्तगू करूँगा। लेकिन दो तीन चीज़ें जो बड़ी अहम हैं मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा, जो बड़ा एक पॉजिटिव इमेज मुराद अली शाह साहब जो हैं उनका प्रमोट करते हैं। एक तो इनके जो वालिद हैं सैयद अब्दुल्ला शाह, वो भी वज़ीर आला सिंध रह चुके हैं। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनके ये बड़े करीब तरीन समझे जाते हैं। एक डिसेंट पर्सनालिटी के मालिक हैं और मुफाहमत और सब पार्टीज़ को साथ लेके चलने वाली जो एक क्वालिटी है वो इनको दोबारा वज़ीर आला के मनसब तक लेकर आई है। लेकिन इसके साथ साथ जो दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि इनका एक वसीह तजर्बा है सियासत में आने से पहले काम का, जिनमें इन्होंने जो है वो जैसे पोर्ट कासिम, हैदराबाद जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल बैंक्स और भी वापडा, और उनके अंदर भी जो है ये अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं। इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो तालीमी काबिलियत है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से इन्होंने 2 मास्टर्स की डिग्री हासिल की हैं। एक जो है वो इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर की हुई है, और दूसरा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने डिग्री की हुई है मास्टर्स ऑफ इकनॉमिक्स की। तो ये जो दो चीज़ें हैं वो दोबारा सबब बनी हैं इनको वज़ीर आला के मनसब के ऊपर फाइज करने में। लेकिन सिंध के अंदर अगर हम थोड़ा सा सियासी बैकग्राउंड देखें तो ये भी एक मिथ है कि सिंध के अंदर उसी बंदे को ज़्यादा पजीराई मिलती है जो कि सादात फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। यानी कि आप इनके वालिद को देख लें, उसके बाद जो है वो आप इनसे पहले जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला थे सैयद कायम अली शाह, वो भी सादात फैमिली से थे। इसी तरह बेशुमार जो वज़राए आला गुज़रे हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो सादात फैमिली से है। लेकिन जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि जो मुराद अली शाह हैं उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसकी वजह से बिलावल ने दोबारा तीसरी दफ़ा इनके ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ किया और इनको जो है वो एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप ही हमारे वज़ीर आला होंगे। इसके साथ साथ मैं अगर इमरान ख़ान के टेन्योर की बात करूं तो जिस वक्त इमरान ख़ान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि मुराद अली शाह जो हैं वो एक अच्छे वज़ीर आला हैं। गो वो हमारी पार्टी से नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान ख़ान साहब ने जो है वो उनके काम की तारीफ़ की। अब मैं आता हूँ ये तमाम तर उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बाद सिंध के हालात की तरफ। तो सिंध की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा क्रेडिट लेती है अपने दो तीन जो उनके मंसूबे हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट नो डाउट के बहुत बड़े मंसूबे हैं, जिनके अंदर सर फहरिस्त जो है वो NICVD, उसके बाद स्यूट जो एक गुर्दों का जो एक हॉस्पिटल है, ये जो है वो इन दो प्रोजेक्ट्स की जो सिंध है वो क्रेडिट लेती है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम सिंध के बड़े बड़े शहरों की बात करें जिनमें नवाब शाह, जाम शोरो, हैदराबाद, उसके बाद जो है वो लाड़काना, ये वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बेसिक सहूलियात से भी जिनमें बेसिक सहूलियात भी मौजूद नहीं हैं, जिनमें जो है वो सर फहरिस्त हेल्थ, बिल्कुल हेल्थ का जो सिस्टम जो है वो तबाह है। उसके बाद एजुकेशन बिल्कुल तबाह है।
पानी पीने का साफ बिल्कुल लोगों को मैसर नहीं। जिस घाट से जानवर पानी पीते हैं उसी घाट से जो है वो लोग भी वहाँ के पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ना होने के बराबर है। यानी कि मुकम्मल तौर पे अगर हम सिंध को बाकी सूबों से कंपेयर करें तो सिंध के जो अंदरून सिंध के जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाहाली का शिकार हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो है वो सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और इस वक्त उन्होंने क्लियर मेजॉरिटी के साथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की है सिंध के अंदर। अब यह फैसला मुकम्मल तौर पे सिंध की आवाम का है, वो जिसे चाहें अपना मैंडेट दें। लेकिन कायम अली शाह के लिए इस वक्त हुकूमत करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस वक्त जो सिंध के अंदर अपोजिशन है वो 3 पार्टीज़ के ऊपर मुश्तमिल है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो अपोजिशन की सूरत के अंदर एक बहुत टफ टाइम मिलने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, हमारी रहनुमाई फरमाया करें, ताकि हमें ये पता हो कि हमारी इस वीलॉग से आवाम जो है वो किस हद तक इख्तलाफ रखती है और किस हद तक इत्तफाक करती है। बहुत शुक्रिया।